Good morning, students. Today I will teach to you exercise 3.1 of the question second. And question second given that a city has two main roads, okay, which cross each other at the center of the city. Okay, there are two roads along the north and south and east and west direction. ओके, तो आपसे ये इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जो है दो स्ट्रेट जो है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ये इधर आपका ईस्ट हो गया और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और एक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में जो है क्रॉस रोड जा रहा है और एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, एट सेंटर पर। तो सेंटर आपका ये हो गया जो कि क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज जो दी हुई है, पूछ रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी आर रन पैरेलल टू द रोड्स एंड 2 मीटर अपार्ट। उनके बीच का जो डिस्टेंस है दो रोड के बीच का, ये रोड के बीच का दो डिस्टेंस जो दे रखा है ये 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 200 मीटर्स। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच रो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। और इसको प्लॉट करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर को स्केल का यूज कर रहे हैं हम। 1 सेंटीमीटर पर दूसरा जो है हमारा स्ट्रेट बन रहा है। ठीक है, कह रहे ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक में इसका मॉडल बनाना है। ठीक है, रिपोर्ट द रोड स्ट्रीट ऑफ अ सिंगल लाइंस। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट बनाए गए हैं। ठीक है ना, अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय अ टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। एक देखिए ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में आपका 5 स्ट्रीट मैंने बनाया है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ओके, जो कि ये कैसे है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में है। ठीक है, एंड सिमिलरली जो है एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस रनिंग, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। ठीक है, और ये 5 जो है S1, S2, S3, S4, S5, ये जो है हमारे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में स्ट्रीट बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मैनर्स इन अ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है, ये है S2। ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में है। ठीक है, एंड डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब फिफ्थ देखिए ईस्ट वेस्ट में ये स्ट्रीट है। ठीक है, जो कि S1, S2, S3, S4, S5 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इज द डायरेक्शन मीट सम क्रॉसिंग। ये डायरेक्शन जो मीट कर रहा है, वी विल क्रॉस दिस क्रॉस स्ट्रीट 2, 5, और ये 2, 5 पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन रिफर्ड एज अ 4, 3। तो एक्स एक्सिस आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में दे रहा है ए, तो ये हमारा दूसरा स्ट्रीट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है हमारा। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग टू सेकेंड स्ट्रीट पर जो है कट कर रहा है, और जो है फिफ्थ पे जो है वो आपका ये वाला स्ट्रेट कट कर रहा है। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, 2, 5। अब इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन रिफर टू एज अ 4, 3। तो 4, हम फोर्थ स्ट्रीट ले लेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस वाले। तो ये 4 हो गया, और 3 कौन सा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में। तो ये हमारा
ये 1 2 3 4 हो गया, और ये 1 2 3 ये, तो ये कोऑर्डिनेट्स 4 कामा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 4 कामा 3 को कौन सा स्ट्रीट रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है फोर्थ जो है 4 कामा 3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू द 3 कामा 4, 3 कामा 4, तो एक्स एक्सिस पे हमारा ये 3 1 2 3 और 4 पे 1 2 3 4, ये जो है आपका पॉइंट 3 कामा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज अ 4 कामा 3 कामा 4। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चंस को पूछ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, exercise of 3.2 question first is given. Write the answer of each of the following questions. First question is given, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane? Okay, तो name of horizontal line इक्वल्स टू ए, इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा कहते हैं, या इसी को हम इन ब्रैकेट में एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसको ही हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, एब्सिसा और एक्स एक्सिस। नेम ऑफ वर्टिकल लाइंस दैट इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये क्या है? ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, मतलब वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। ये एक्स एक्सिस क्या होता है? हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये दैट इज अ एक्स एक्सिस है, और इसी का नाम जो है हमारा एब्सिसा है। क्या नाम है इसी का? एब्सिसा। ओके, एंड वाई एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनेट कह रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब ये दीज टू लाइन से क्या कर रहा है? ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ये फर्स्ट एंटीक्ला का हमेशा हम मेजर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये फर्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पहले दिन भी हमने फर्स्ट क्लास में भी इसको बताया था। तो नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन इक्वल्स टू क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट the name of a point where these two lines are intersect. okay, यहाँ पर जो ये x एक्सिस और y एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट इक्वल्स टू ओरिजिन, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चंस 2 is given that see in figure and write the followings. The coordinate of a b, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी को देखो भाई कहाँ पर है? ये कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले हम एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। किसके एक्सिस को कोऑर्डिनेट को लिखते हैं? एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस देख रहे हैं कि इधर ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है वो निगेटिव में है। तो ये बी से अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पे डला हुआ है, तो ये इसकी रीडिंग क्या हम देख रहे हैं? -5। ओके, एंड वाई एक्सिस एबव है, तो ये क्या है? 2 है, जो कि पॉजिटिव 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स -5, 2 हो जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी को पॉइंट को देखिए, सी कहाँ है, सी यहाँ पर है, ठीक है। सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और सी का पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये हम एक्स एक्सिस सी साए पर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, कामा। अब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट के लिए हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -5 है, +5 नहीं है, -5 है, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से डाउन साइड में डिपेंड कर रहा है, जहां भी वाई डैश डिनोट कर रहा है तो उसके जीरो के डाउन साइड में वो सब निगेटिव में कंसीडर किया जाता है, और एक्स डैश का वाला जो पोर्शन है वो निगेटिव डायरेक्शंस में, निगेटिव वैल्यू में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 कामा -5, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 कामा 5, -3 कामा 5 आपसे थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कि -3 कामा -5 किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो जरा देखिए भाई, एक्स एक्सिस पर ये -3 है, तो हम एक्स एक्सिस पे -3 चले जाएंगे, -1 -2 -3, और -5 मतलब डाउन साइड में ही, ओरिजिन के अबव नहीं, डाउन साइड में हम 5 चले जाएंगे, माइनस का 5, -1 -2 -3 -4 -5, और ये -3 के अलोंग विथ कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, दैट इज अ ई पॉइंट, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमारे -3 कामा -5 है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है फोर्थ पार्ट कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2 कामा -4, फोर्थ पार्ट आपसे पूछ रहा है 2 कामा -4, मतलब कि इसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव का 2 है और वाई एक्सिस -4 है, तो भाई ये 2 यहाँ पर है एक्स एक्सिस, और इसका निगेटिव साइड में डाउन साइड में चले जाइए, -1 -2 -3 -4, तो ये कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 कामा -4, तो ये किस कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है, 2 कामा -4, ये जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, और ध्यान देने वाली बात है, ये फिफ्थ एब्सिसा केवल पूछ रहा है, तो एब्सिसा हमने बताया था किस एक्सिस को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं, तो पहले डी पॉइंट को तो देखें कहाँ है डी पॉइंट, तो वेयर इज अ डी पॉइंट, डी दिस, और इसमें एक्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वैसे देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट 6 कामा 2 हो गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6 कामा 2, और एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाले को बोलते हैं, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी क्या होगा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो जाएगा, केवल हम एब्सिसा पूछा है तो केवल हम क्या आंसर देंगे, केवल 6 आंसर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच देखिए कहाँ पे है भाई, एच पॉइंट जो है वो ये यहाँ पर एच है, और आपसे ये क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो एच के कोऑर्डिनेट पहले हम फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पर इधर -5 है और वाई एक्सिस पे ये -3 है, तो ऑर्डिनेट का मतलब हमने क्या बताया था कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमारा ऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पर हम 6 पार्ट को यहाँ पर लिख देंगे, क्या, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इक्वल्स टू -3, क्या लिख देंगे, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इक्वल्स टू -3, ओके, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल, एल वैल्यू कहाँ पर है,
उसको बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। एल एल पॉइंट, एल पॉइंट, हाँ एल पॉइंट इसमें नहीं बना हुआ है। देखिए एल पॉइंट जो दिया हुआ है वो 3, ये 4 और ये 5 है। तो दिस इज योर एल पॉइंट को दिखाया है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? अब ये देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पर ये थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं गया, ना इधर लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में, ना पॉजिटिव में ना निगेटिव में, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस है। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाले क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा भी मूवमेंट एक्स साइड में नहीं किया है, एक्स एक्सिस पर कुछ भी नहीं किया है। वाई एक्सिस पे कितना मूवमेंट किया है? दैट इज अ 5। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे एल पॉइंट के, क्या हो जाएगा? एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,5 हो जाएगा, ठीक है। एल का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,5 होगा, ठीक है। आई थिंक कट रहा है, मुझे लग रहा है, हाँ 0.5, ठीक है। तो एल के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 0,5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा है, ये एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,5 मैं यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 7-6 में एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो दिया था वो 0,5 था, ठीक है। 7th पार्ट जो है, मैं यहाँ अगला 7th पार्ट पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एम। तो एम देखिए, एम पॉइंट कहाँ पे है? ये है। तो एम पॉइंट में ये एक्स एक्सिस में के केवल निगेटिव साइड डायरेक्शन में चला है, -1 -2 -3, और वाई एक्सिस पे तो थोड़ा भी ना अप साइड में ना डाउन साइड में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, पहला हम एक्स एक्सिस ही लिखते हैं, तो -3 कामा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे चला ही नहीं, मतलब 0 चला है। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3 कामा 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।